शरपसंदों के खिलाफ आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। 9 मई के फौजी तनसीबात के जलाओ घेराव और शख्सियात को निशाना बनाने के हवाले से बड़ा फैसला। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा, मंसूबा साजों, उकसाने वालों, हमदर्दों और जिम्मेदारों से बखूबी वाकिफ हैं। शरपसंदी में मुलविस किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अमन अमान के लिए रुकावट डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नतीजे के लिहाज से आप देखें कि फैसला पहले दिन से इंजीनियर था या नहीं था। किसी तरह हम इसको तस्लीम नहीं कर सकते। तमाम इदारे अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए अपने फराइज सरअंजाम दें। पाकिस्तान का इंतजामिया वो पार्लियामेंट के हाथ में है, वो वजीर आजम के हाथ में है। फैसला इस इमारत में बैठे कुछ लोग नहीं कर सकते। तारीखी इज्तिमा ने बता दिया, फैसला आवाम को करना है। इंजीनियर फैसले कबूल नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम मुजाहिरीन से खिताब। इदारे हुदूद में रहकर काम करें। सियासत करना सिर्फ सियासतदानों का काम है। अदलिया के वकार की बुलंदी चाहते हैं। पीडीएम का धरना खत्म हो गया। दहशतगर्दों को कटहरे में लाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। जो 60 अरब रुपए का मुजरिम जब अदालत में पेश किया गया, उसको कहते हैं वेलकम वेलकम। आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। उमर अता बंदयाल इस्तीफा दें और घर जाएं। मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पीटीएम के पावर शो से खिताब में कहा, मुल्क में बहरान के जिम्मेदार इमरान खान से ज्यादा चीफ जस्टिस हैं। जुल्म देखें, किसी को ताहयात जमानत और किसी की ताहयात नाअहली। इस इमारत को ईमानदारी ने नहीं, इमरानदारी ने दागदार किया। यहाँ बैठकर कुछ सहूलतकार इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं। 60 अरब के मुजरिम को अदालत में वेलकम कहा गया। क्या आवाम के समंदर को देखकर खुशी हुई? एक शख्स जो जब खुद वजीर आजम था तो नायब का तारीफे करते नहीं था, तो वो मजा लेता इस बात पे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार। वो खुद खुश होता था जनाब स्पीकर कि आज जो हमारा वजीर आजम है वक्त का हिज़्ब इख्तिलाफ था, जो कैंसर पेशेंट था, कि उसको गिरफ्तार करवाया। जनाब स्पीकर, वो खुश होता था। पीटीआई फैसला कर ले, सियासी जमात रहना चाहती है या नहीं। इमरान खान ने दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत ना की तो दहशतगर्द जमात जैसा सलूक होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। कहते हैं इमरान खान को अदालतों से खुसूसी रिलीफ दिया गया। अदालत ने चोर, दहशतगर्द, करप्ट को नहीं पकड़ना तो निजाम नहीं चल सकता। हर साजिश का मुकाबला करेंगे। जमहूरियत और पार्लिमान बचाएंगे, फितने का बंदोबस्त करेंगे। अदालती रवैये के खिलाफ पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज। मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर कारकुनों का सैलाब उमड़ आया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के कारकुनों ने भी रंग जमाया। मुजाहिरीन ने सबसे पहले पुलिस और एफसी का हसार तोड़ा, जिसके बाद गेट फलांग कर रेड जोन में दाखिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर खारदार तारें लगाई गईं। पार्लियामेंट का चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला। ऐवान में करारदाद मंजूर। चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के खिलाफ रेफरेंस के लिए कमेटी बना दी गई। कमेटी में मोहसिन, शाहनवाज रांझा और सलाहुद्दीन अयूबी शामिल। कौमी असम्बली में तहरीक शाजिया सोमरू ने पेश की। जिना हाउस पर हमले, शहदा की यादगारों की बेहुरमती के खिलाफ भी मुजम्मती करारदाद मंजूर। क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये बातें नजर नहीं आ रही, या वो इमरान खान के इश्क में इस तरह सदके कुर्बान हो रहे हैं? उनके बस में होता अपनी कुर्सी से नीचे आके उसका कोई जफी डाल देते हो। अदलिया के जत्थे जो हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, बल्कि उन तमाम लोगों की पुष्टपनाही कर रहे हैं जिन्होंने कोर कमांडर के घर पे हमला किया। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफरेंस भेजें, ये पार्लियामेंट रेफरेंस भेजे। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट जो है, जो उसका रोल है आइन के तहत, वो बनवाए उस रोल को। पार्लियामेंट चीफ जस्टिस के मिसकंडक्ट का जायजा ले, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। बोले, अदलिया के जत्थे आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो अदल नहीं सियासत कर रहे हैं। अदालत का एक गिरोह इमरान खान को रिलीफ दे रहा है। GSQ पर 9 मई से पहले तालिबान ने हमला किया था। क्या ये चीजें अदलिया को नजर नहीं आ रही?
पीटीआई के घिनौने फेल को जवाब बख्शा गया। इमरान खान को आलमी लॉबियों के जरिए मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मौलाना असद महमूद का भी जारहाना अंदाज। एहसन इकबाल बोले, कुछ लोगों की वजह से आला अदलिया मुतनाज़ा हो चुकी है। शेरी रहमान ने कहा, उन्हें जिना हाउस और एम्बुलेंसेस को जलाना नजर नहीं आता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज कहते हैं, इमरान खान ने मुल्क में फसाद बर्पा कर दिया, फितनों ने पूरी कौम का सर झुका दिया। एक जमात की जानिब से कि जी ये NRO है, ये पता नहीं क्या दे दिया गया है, और वक्त ने साबित किया कि अगर ये NRO है किसी शक्ल में भी तो वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से नैब कवानीन में नई तरमीम मंजूर। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, एक जमात ने नैब तरमीम ऑर्डिनेंस को NRO का नाम दिया। वक्त ने साबित किया कि नैब तरमीम NRO है तो वो तहरीक इंसाफ के लिए। कोई इदारा पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार को नहीं रोक सकता। क्या एक जहाज है जो हमारे दुश्मन के लिए बायस हजीमत है तो उसे कोई आगे जलाएगा? ये वो काम हुआ है कि जिसका आम आदमी को ये सोच भी नहीं थी। कौमी खजाने के मुजरम को और इन वाकयात के जो है वो मुजरम को जो है वो फिर ऐवान इंसाफ के आला ऐवानों में जो है वो वेलकम होना शुरू। इंसाफ के आला तरीन पे बैठे मनसब पे बैठे शख्सियत ने उनके लिए बेस्ट ऑफ लक कह दिया है और उनको वेलकम कर दिया है। 60 अरब रुपए लूटने वालों को वेलकम। चीफ जस्टिस के रवैये पर पूरी कौम दिल गिरफ्तार है। अदालती जानिबदारी किसी को हजम नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सख्त मौकिफ। कहते हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी नागुज़ीर है। 9 मई को जुराइम की फहरिस्त में इजाफा हुआ। मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है। बाहर देखें, इंस्टॉलेशन को आग लगाई जा रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, 4-5 रोज से जो हो रहा है उसे भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट मौजूदा सूरत हाल पर आंखें बंद नहीं कर सकती। अदालत ने तमाम सियासी जमातों और पंजाब और KP के सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए। समाअत आइंदा हफ्ते मंगल तक मुलतवी कर दी गई। एयरबेस पर हमला करने वाले किसी शरपसंद को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला पंजाब ने फिर वाज़ेह कर दिया। मोहसिन नकवी का PF एयरबेस मियांवाली और जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा। शरपसंदों के हमले से नुकसानात का जायजा लिया। हमला नाकाम बनाने पर एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। एयरबेस के ऊपर अटैक वाले लोग हैं जो ATA लगी हुई है, उसमें तो 7 ATA लगी हुई है, वो लोग कोई नहीं बच सकेंगे इंशाल्लाह ताला। जो लोग जिन्होंने अटैक किया वो सारे के सारे अरेस्ट होंगे। ये त्यारा सिंबॉलिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे आए हैं, इसीलिए इसके सामने आके खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं, बिकॉज इस त्यारे की अपनी एक हैसियत है और एक इम्पोर्टेंस है। जिसने इस पे हमला किया है वो बच कोई नहीं पाएगा इंशाल्लाह। जिना हाउस पर हमले के 1100 मुल्जिमान की शनाख्त, 670 धर लिए गए। गिरफ्तार 142 शरपसंद CTD के हवाले। शरपसंदों के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तस्वीर और वीडियोस का मैचिंग टेस्ट जारी। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। लाहौर में दफा 144 के निफाज में मजीद 7 रोज की तौसी। धरना, रैली, जुलूस और एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाक फौज और रेंजर्स के दस्तों का शहर में फ्लैग मार्च। शामी चौक, शेरपाव ब्रिज, जेल रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, लिबर्टी का दौरा। मकसद अमन व अमान को बरकरार रखना है। कारकुनों को उकसाने और तोड़ फोड़ का इल्जाम। PTI रहनुमा फयाज चौहान गिरफ्तार। पुलिस शेख रशीद को पकड़ने में नाकाम। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह लाल हवेली में मौजूद नहीं थे। अली जैदी 1 माह के लिए नजरबंद। जैकब आबाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। वज़ीर आला पंजाब का चीफ इलेक्शन कमीशन को खत। मोहसिन नकवी ने लिखा, शरपसंदों ने सरकारी और निजी अमलाक को आग लगाई। खून खराबे की कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। अमन व अमान और आइंदा के लाहेमल से मुतालिक ब्रीफिंग के लिए तैयार है। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां। मर्दान, मानसेरा, बडग्राम, एबटाबाद में रैलियां। मुल्तान, कलात, जैकब आबाद, खैबर, डेरा इस्माइल खान में फौज से मोहब्बत का इजहार।
रैलियों में सिविल सोसाइटी, ताजिरों, वुकला और दीगर अफराद की शिरकत। शुहदा की यादगारों और इमला की तोड़ फोड़ की शदीद मजम्मत की गई। बुशरा बीबी को भी जमानत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तार करने से रोक दिया। अलकादर ट्रस्ट केस में 23 मई तक जमानत मंजूर। बुशरा बीबी अपने शौहर इमरान खान के साथ पेश हुई। कमरा अदालत में पेशी के वक्त उनके इर्द गिर्द सफेद कपड़े का हसार बनाया गया। इंटरनेट के बाद सोशल मीडिया साइट्स बहाल। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर की सर्विस बहाल। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद सोशल मीडिया सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई थीं। पीटीए के मुताबिक इंटरनेट सर्विसेज पर अब कोई पाबंदी नहीं है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने इकबाल हमीदुर रहमान के चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत तकर्रुर की सिफारिश कर दी। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी को भिजवा दिया गया। जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत है। लाहौर में रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का कमर्शियल सफायर बे का मंसूबा तरक्की की जानिब गामजन। सफायर बे मंसूबे की जॉइंट वेंचर मॉडल के जरिए तकमील जारी। मंसूबे को 1 से 1.5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। निजामी 18 नंबर इनको मिले हैं, नॉट बैड, गुड नंबर्स। और दूसरे नंबर पर आए हैं जहाजेब कमर, 19 नंबर इनको मिले हैं। तो जी एक दफा फिर नूरा मखदूम बाजी लेके तेरे बिन से। और ड्रामा शायकीन के लिए इस हफ्ते भी 24 न्यूज़ का प्रोग्राम क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम रहा कमाल। प्रोग्राम में ड्रामा जुर्म, एहराम जुनून, बंदिश 2, मुझे प्यार हुआ था और तेरे बिन का रिव्यू किया गया।